चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स को अपने अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज सिमेट्री एंड पैटर्न्स। तो अगर हम सिमेट्री एंड पैटर्न्स की बात करें तो सिमेट्री का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी डिफाइंड शेप है तो उसको हम क्या करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक हमारे पास अगर हम बात करें पैटर्न्स की तो आपने देखा होगा कि एक चेस पैटर्न होता है, जैसे आप यहाँ पे फ्लोर पर देख रहे हैं। ठीक है, नंबर्स का पैटर्न होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे पैटर्न्स पे काउंट होती है। तो चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास रिफ्लेक्शंस। अगर हम रिफ्लेक्शंस की बात करें तो आपने मिरर में देखा होगा, तो आपके पास जो भी रिफ्लेक्शन इमेज होती है उसकी अपोजिट क्या बनती है, इमेज बनती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ का क्या है, रिफ्लेक्शन। जस्ट लाइक हमारा हैंड है, ठीक है, अब देखा जो आपका जो राइट है वो लेफ्ट में हो जाता है, जो लेफ्ट है वो राइट में हो जाता है इन आवर मिरर। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शंस और मिरर इमेजेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 10A। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे शेप्स गिवन है। ठीक है, तो आई थिंक ये जे, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से पैटर्न फॉलो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग पुट द टिक ऑन द फिगर दैट आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। अब देखिए सेम साइड में आ रहा है तो ये तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब देखिए अब जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस हो गई यहाँ पर, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक अपना जो ई है उसकी क्या है, रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्री। तो सिमेट्री वो लाइन होती है जो किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, एग्जैक्ट टू इक्वल पार्ट्स। अब देखिए ताजमहल इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से जस्ट लाइक दिस, तो ये हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये होगा हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर एच है, तो ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ, अगर यहाँ से डिवाइड करा तो एक ये लेफ्ट पार्ट और एक ये राइट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज 10B। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, पुट ए ऑन द फिगर दैट आर सिमेट्रिकल, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो चलिए इसको करते हैं। तो हमने यहाँ पर हार्ट पर एक बना लिया। देन अगर हम इस पर देखें तो हम एक यहाँ पर कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस 2 में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, नहीं हो सकती। 1 में हो सकती है, नहीं हो सकती। चलिए तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है और उसमें नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पैटर्न्स। तो अगर आप पैटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स पैटर्न होता है, अल्फाबेट पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अपना रोज को, तो अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या चल रहा है, हर बार हम +1 कर, एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर कॉलम वाइज देखें तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, सब में 10 प्लस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इनके पैटर्न्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग, तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि ये जो हमारा पैटर्न है इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं तो ये हर बार +1 हो रहा है, इधर देख रहे हैं तो ये कितना होगा, +6 देन +6 देन +6। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर पैटर्न्स इन एडिशन ऑफ नंबर्स। अगर आप देखिए तो 1 + 2 कर रहे हैं तो दैट इज 3, 2 × 3 / 2 हो रहा है। 1 + 2 + 3 is 6, इसको 3 × 4 कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हर बार नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो गया, इसके बाद आगे 5 × 6, तो हम यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हर बार कॉन्टिन्यूस नंबर्स ले रहे हैं या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। चलिए तो उसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पैटर्न्स इन डिफरेंस ऑफ नंबर्स। तो चलिए पैटर्न्स में देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2, 1 × 1 माइनस करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 × 3 माइनस 2 × 2, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 5, 4 × 4, 3 - 4। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको प्लस कर रहे हैं बस। तो आपने देखा अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, जो उनका सम होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी भी होती है, a + b a - b होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर नंबर टावर।
तो नंबर टावर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है जस्ट लाइक 2 then 5 then 13 then this। तो यहाँ पर देखेंगे 2 3 5 7 9 है। देन यहाँ पे हमने 5 से करा तो यहाँ पर हमने क्या करा +1 करा देन +2। ऐसा तो कुछ पैटर्न बढ़ नहीं रहा है तो उसमें +3 करा देन यहाँ पर आ गया 8 कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न सा तो दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करा इन्होंने। ओके तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ और पैटर्न होगा। चलिए 2 + 3 is 5, 3 + 5 8। ओ ये एडिशन चल रहा है। 5 + 7 is 12, 7 + 9 is 16। ठीक है, अब 8 + 5 13, 8 + 12 20, 12 + 16 20। तो हमने देखा तो हमने यहाँ पे कुछ और पैटर्न लगाए थे बट यहाँ पर एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर पैटर्न्स इन डिवीजन। अगर देखिए आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं इसको, 6 से कर रहे हैं इसको, 9 से कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग पैटर्न्स हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास इंक्रीजिंग पैटर्न्स, देन उसके बाद आता है डिक्रीजिंग पैटर्न। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पैटर्न में आता है हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है, यहाँ पर डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है। तो ये हो गए हमारे बहुत सारे पैटर्न्स। तो चलिए इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डी पार्ट है तो दैट इज 7 देन 12 देन 17 देन 22। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर हर बार हम क्या कर रहे हैं +5 कर रहे हैं। तो चलिए हम हर बार यहाँ पे +5 5 कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 27 देन 32 देन 37 देन 42। ठीक है, चलिए उसके बाद ये पैटर्न्स गिवन है, आप इनको समझेंगे देन आंसर्स लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कोड्स। आपने देखा होगा कि हमारे पास अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं जस्ट लाइक अल्फाबेट्स है, इनके हमने यहाँ पर नंबर्स गिवन है। वैसे तो बेसिकली सीक्वेंस में गिवन है। हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो हर किसी का सीक्वेंस होता है जैसे E का 1 एंड देन अगर आप करते जाएंगे तो P का 16 एंड Z का 26। तो अगर देखिए यहाँ पर हमें कोड गिवन है 1 3 5 5 2 0, तो हम यहाँ पे अल्फाबेट्स पुट करेंगे देन उसको डीकोड करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम ऐसे कैपिटल्स में लिखें और उधर से रिवर्स हम किस में कर दें स्मॉल अल्फाबेट्स में कर दें। तो यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, रीड द मैसेज यूजिंग द फर्स्ट कोड अबव 1 2 5 2 0 1 9। चलिए देखिए वहां तो हम दोनों को ही कॉपी करना पड़ेगा। चलिए तो कट ही कर लेते हैं, क्या ही करेंगे, वेट। चलिए यहाँ पर ही लिख लेते हैं। अब देखिए 1 2 5, तो यहाँ पे 1 2 5 तो A B E हो जाएगा A B E देन 2 0 1 9 देन 2 0 तो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है दैट इज O सॉरी 1 2 5 ये 20 होगा। फिर तो 20 के लिए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर T एंड देन हमें 19 गिवन है तो यहाँ पर आ जाएगा 19। वेट, तो ये कुछ अजीब सा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर है ना हमारे पास, मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारे पास 12 है देन 5 देन 20 एंड देन 19। अगर 12 पर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है L, 5 पर देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है E, 20 पर देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है T एंड 19 पर देखेंगे तो आ रहा है S। ओके, ये हो गया लेट्स। देन 7 और 15, 7 पर अगर आप देखेंगे तो G है एंड 15 पर देखेंगे तो आप O है। तो इसके बाद आगे हमारे पास G O गो। देन 16 12 1 25, 16 क्या हमारे पास P, 12 है हमारे पास L, 1 पर आ गया हमारे पास A एंड 25 पर आ गया हमारे पास Y। ओके, तो ये बन गया लेट्स गो प्ले। तो हमने इस टाइप से क्या करा, अपना कोड डिकोड कर दिया। एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपको क्या करने से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल